ऐसा नहीं, जितना ज़रूरी होता है उतना हद तक अगर हम ऑन स्क्रीन आए तो मुझे लगता है पब्लिक वो एंटरटेनमेंट हिसाब से ही देखते हैं। इवन डर्टी पिक्चर वॉज दी सुपर सुपर डुपर हिट फिल्म, और वहाँ पे तो एक्सपोजिंग था ही, तो इसका मतलब पब्लिक का भी अभी सोच थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। मे बी वो लोग लाइक करते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि पहले के ज़माने में, पहले ज़माने मतलब मे बी फ्यू इयर्स बैक, 5 6 7 इयर्स बैक, ये अगर सेक्सी या हॉट ये सब अगर किसी को कहा जाता था तो वो लोगों को लगता था कि ये थोड़ा नेगेटिव है, कि मतलब हाँ वो तो सेक्सी है, हॉट है एंड ऑल। बट आजकल मुझे लगता है ये एक प्लस पॉइंट है। सो आई एन्जॉय, मुझे बहुत अच्छा लगता है इफ़ पीपल कॉल मी हॉट। हाँ, यस आई एम हॉट, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन टू। नहीं, मेरे कोई भी फैमिली में कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन मैं बचपन से ही एकदम फिल्मी थी। मैं टीवी पे फिल्में देखती थी, डांस देखती थी, तो मैं तुरंत वहीं से पिकअप करती थी। फिर मैं बहुत सारे डांस कोर्सेज भी किया है, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, बॉलरूम डांस, एवरीथिंग आई हैव डन। और हाँ, बंगालीज नॉर्मली ये सब सीखते हैं, मतलब बचपन से ही सिंगिंग एंड म्यूज़िक ये सब तो हम लोगों को सिखाया जाता है। प्लस मेरे सब्जेक्ट में भी म्यूज़िक था, तो मैं हमेशा वैसे ही रहती थी। और उसी टाइप से मैं आ भी गई फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे फैमिली लोग बहुत सिंपल हैं, वो एकदम सिंपल लाइफ लीड करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी फिल्मी बचपन से ही थी, जैसे मैंने कहा, तो डांसिंग एंड ऑल एवरीथिंग ये सब सीखते सीखते, प्लस टीवी जब उस समय तो इतने चैनल्स भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी जब से वो चित्रहार करके जो प्रोग्राम आता था, आई वॉज मतलब परमानेंट ऑडियंस ऑफ दैट प्रोग्राम, तो वो सब देखती थी। फिर उसके बाद मैं जॉब करना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 17। मैं होटल में एज अ गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव मुझे जॉब का ऑफ़र मिला था। तो वहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हमेशा, हालांकि मैं फ्रंट ऑफिस में ही हुआ करती थी तो मैं तो एकदम सबको दिखती थी, तो वो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वो लोग आके खुद ही मुझे बोलते थे कि आपको फिल्म्स में आना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो मैंने अब मेरे दिल में तो था ही वैसा, लेकिन ऑफ़र कैसे करूं या कैसे जाऊं इस इंडस्ट्री में, वो मुझे नहीं पता था। तो इतना सब जब वो लोग मुझे बताते थे तो मुझे भी लगा हाँ, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो मैं अपना पोर्टफोलियो किया, और पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा आया था, तो वहाँ से मुझे कुछ मॉडलिंग के ऑफ़र्स आए। फिर मैं सारे ऑफिसेज़ में जाती थी, सीरियल का ऑफ़र मिला, फिर कुछ बंगाली फिल्म में आइटम सॉन्ग्स का ऑफ़र मिला। बस ऐसे ऐसे स्टार्ट होते होते फिर लगा कि लेट्स ट्राई इन बॉम्बे। गॉड फादर मीन्स लाइक वो मेरे बहुत ही स्पेशल है, वो मेरे अंकल ही हैं। उनका सपोर्ट मैं हम मतलब आज तक है। उनका सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद मैं ऑल द वे बॉम्बे आके इतना कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे फैमिली, मम्मी पापा, वो लोग बहुत सिंपल है। तो मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है जब मैं छोटी थी उसी टाइम से। और तो वो जो मेंटल सपोर्ट जो मिलता है वही मेरे लिए बहुत मायने रखा, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोग देख ही रहे हैं। वो एक कंपनी सेक्रेटरी है, तो कलकत्ता में एक ग्रुप में वो काम करते हैं। वो भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया था, तो इसी चलते मैं भी आ गई। जी हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है डेफिनेटली, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि टैलेंटेड लोगों को ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कदर देते हैं। तो मैं जब यहाँ आई, मुझे जो वीडियोस मैंने बोला था, मैं हिंदी वीडियोस करने लगी थी टी सीरीज़ के साथ, तो वो गाने काफ़ी अच्छे निकल गए थे। उसके बाद जब मुझे तौबा तौबा ऑफ़र हुई, वो भी मतलब टीएलवी प्रसाद जी, उन्होंने भी मतलब ऑडिशन लिया था, तो वो एक फ़िल्म वो काफ़ी चली थी उस समय, और उस टाइप की फ़िल्में उस समय चलती थी, तो उसी हिसाब से मुझे बाकी सारी फिल्में मिलने लगी। लेकिन इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव है इस इंडस्ट्री में, मतलब रह के स्ट्रगल करके आगे जाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कोलकाता से थे, वो भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो डिप्रेस होकर चले जाते हैं। लेकिन गॉड्स हेल्प विद मी कि
ज़रूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा कि मुझे अभी तक वापस नहीं जाना पड़ा और बराबर मुझे काम मिलता गया। मुझे लगता है कि ये जो कास्टिंग काउच थिंग है, ये लड़की के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनका मनोभाव है, वो कितना मतलब फॉरवर्ड है, क्या है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में कोई आपको फोर्स नहीं करते हैं। तो अगर आप और ये भी नहीं है कि मतलब अगर वो कास्टिंग काउच अगर कोई एग्री हो भी जाए तो उनको तुरंत काम मिल जाएगा एंड शी विल बिकम अ सुपरस्टार एंड ऑल। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होने के बाद आप आगे ज़रूर आएंगे। तो वो लड़की के ऊपर है, डिपेंड होता है कि वो क्या करना चाहती हैं। ऐसा मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब, या फिर इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल। और मैं इतना मानती हूँ जिनको किसी को कास्ट करना होगा, जिनको फिल्म में लेना होगा ना, वो लोग ऐसे ऑफर्स नहीं देंगे। उनको उनके स्क्रिप्ट उनके दिमाग में होते हैं और ये कैरेक्टर में यही फिट बैठती है, तो उसी हिसाब से डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी सिलेक्ट करते हैं। कास्टिंग काउच का मुझे इतना मतलब नहीं समझ में आता है। वो आपके ऊपर है, आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। बिल्कुल सेम हूँ, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में रियल लाइफ में हाँ बिल्कुल, रियल लाइफ में भी मैं वैसी हूँ, सिंपल हूँ। मैं जब अपने घर के साथ होती हूँ या अपने फैमिली के साथ जाती हूँ, कोई मुझे मानते नहीं है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना काम कर रही हूँ या मैं कोई हूँ, ऐसा कोई नहीं समझते हैं। बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है ऐसे नॉर्मल रहना, घूमना फिरना, खाना पीना एंड मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग करना, स्विमिंग करना, तो मैं नॉर्मल रहती हूँ। और फिल्मों में भी मेरे कैरेक्टर्स वैसे ही होते हैं। जो कैरेक्टर्स मतलब जैसी मैं हूँ वैसे कैरेक्टर्स मुझे मिल जाते हैं, तो मैं अच्छे से प्ले कर पाती हूँ। जैसे कभी कभी कुछ टाइप के रोल्स होते हैं जो थोड़ा अलग ही है, जिसमें मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं ये निभा पाऊँगी, तो मैं करती ही नहीं हूँ वैसे टाइप की फिल्म्स। कि नहीं नहीं, मैं तो असली में ऐसा नहीं हूँ, तो मैं स्क्रीन पे कैसे उसको मतलब अच्छे से दिखाऊंगी, तो मैं नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक फिल्में पसंद करती हूँ। तो कोई भी मतलब हिंदी फिल्म से हूँ, आशिकी 2 3 बार मैंने देखा है, ये जवानी है दीवानी, इस टाइप की फिल्में मुझे पसंद है। एंड मतलब माय फेवरेट फिल्म इज़ जब वी मेट। करीना कपूर को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो उसी टाइप के रोल्स मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरी कई सारी फिल्में हैं जो मेरे बहुत स्पेशल है मेरे लिए। नाम लूँगी, मेरी पहली फिल्म इट वाज़ अ रोमांटिक फिल्म, कहाँ जी राजा नजरिया लड़ाई के। उसके बाद हो गई नी दीवाना तोहरा प्यार में, उसमें भी ऐसा ही था। फिर दूल्हा अलबेला, वो भी बहुत मतलब स्पेशल फिल्म है। एंड अभी सैया के साथ मरैया में, आज तक मैं जब भी बिहार या यूपी में जाती हूँ शूटिंग करने के लिए, आज तक मुझे उस कैरेक्टर को लोग याद रखे हैं। मेरा डायलॉग था, राजपूत के लड़की प्यार के रंग में रंगा लेना, आज जब रंगा जाले तो दुनिया से डरा लेना। वो डायलॉग मुझे आज तक लोग सुनाते हैं। वो फिल्म क्योंकि वो बहुत हिट गई थी फिल्म और बहुत अच्छी फिल्म थी। राजकुमार पांडे जी थे डायरेक्टर एंड माय ऑपोजिट माय हीरो वाज पवन सिंह जी। तो वो फिल्म का काफ़ी चर्चा लोग करते हैं, तो इसी टाइप की फिल्म्स मुझे पसंद है। नॉर्मली ये डायलॉग जो मैंने आपको बताया वो तो है ही, मतलब थोड़ा अलग टाइप का डायलॉग था। और नॉर्मली जैसे होता है कि राजा हम तोहरे बिना ना जी सकेला इसी टाइप के डायलॉग्स होते हैं जब लव स्टोरीज में करती हूँ। शादी के बारे में अभी तक मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की हूँ। तो बचपन से ही मैं अपना सब कुछ खुद कर रही हूँ, तो अपने ऊपर मैं हूँ। तो अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। हाँ मतलब जीवन साथी, उसके बारे में भी नहीं सोचा। वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत नॉर्मल होना चाहिए। एटीट्यूड मुझे नहीं अच्छा लगता है, और सॉफ्ट किस्म के, मतलब हाँ मतलब मेंटली ही शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको देख के सब लोग रिस्पेक्ट करें, सब लोग माने उनको, ऐसा डेफिनेटली मैं चाहती हूँ। बट जैसे कभी कभी होता है ना बहुत गुस्से वाला या फाइटिंग सॉर्ट ऑफ, मतलब कभी भी गुस्सा आ जाता है, फाइट करने लगते हैं या कुछ ऐसा, इस टाइप का नहीं। मैंने बोला कि मैं मैरिज में इतना मतलब अभी तक सोचा ही नहीं, लेकिन अगर कभी कुछ हो तो मैं डेफिनेटली लव मैरिज में ही वो करूँगी। क्योंकि
मुझे लगता है पहले एक दूसरे को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल ऑफ अ सडन मैं किसी अनजान किसी के साथ जाके मतलब इंटरेक्शन हो या कुछ ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगी। मतलब सामने वाला को भी मुझे जानना चाहिए और मुझे भी उनको मतलब जानना चाहिए कि कैसे वो हैं, कैसा उनका नेचर है और मेरा नेचर कैसे है। तो उसके बाद ही आई थिंक मतलब मैरिज करने से वो सफल रहेगा। अदरवाइज़ वो अपने दुनिया में रहेंगे। मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वो मेरी इंडस्ट्री को नहीं समझेंगे, सामने वाला का इंडस्ट्री मैं नहीं समझूंगी, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा आई थिंक। बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता है मुझे, मैं उसके लिए बहुत वरीड हूँ कि मुझे सिर्फ जो रेडीमेड होता है लाइक मैगी एंड ऑमलेट वगैरह यही सब मुझे बनाना आता है। अदरवाइज़ घर पे मेड है, वो ही बनाती है। हाँ, मुझे लगता है ये अभी पहले सीखना होगा, क्योंकि अपने आप को भी कभी कभी मतलब अकेली रहती हूँ तो मुझे भी खाना बना के खाना चाहिए। अकेली होती हूँ तो मैं होटल से ऑर्डर करके खा लेती हूँ, विच इज़ बैड आई नो, लेकिन खाना बनाना नहीं आता है मुझे। कभी नैक ही नहीं हुआ, कभी अच्छा ही नहीं लगा कि हाँ मुझे बनाना सीखना चाहिए। खाली समय में मैं शॉपिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। कोई ना कोई मॉल्स में तो मैं दिख ही जाऊँगी। और फिल्म्स देखती हूँ, बहुत पसंद है। और अगर लंबा कभी छुट्टी मिले तो मैं घूमने जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ऑल ओवर वर्ल्ड घूमना मुझे पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों में फ़िट होती हूँ। जब मैं साड़ी पहनती हूँ या वेस्टर्न डालती हूँ, कुछ भी पहनती हूँ, मुझे लगता है मेरे ऊपर अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा अभी वेट हो गया है, अदरवाइज़ मुझे अच्छा लगता है तो मैं कुछ भी खरीदती हूँ। वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत पहनती हूँ नॉर्मल में, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी रहता है। और कभी कोई पार्टीज़ में जाना हो, थोड़ा जहाँ पे एथनिकल हो, वहाँ पे मैं इंडियन ड्रेसेस पहनती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं खरीदती हूँ। मैं जब शॉपिंग में जाती हूँ मुझे जो अच्छा लगता है मैं लेती हूँ। बहुत जूते मुझे बहुत पसंद है, बैग्स, वॉचेस, परफ्यूम्स, ड्रेसेस, सलवार सूट, साड़ीज़ सब लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉपाहोलिक हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे फ्री टाइम में जाके मस्त घूम के शॉपिंग करना। ब्लैक मुझे बहुत पसंद है इसके लिए अभी, क्योंकि ब्लैक में मैं थोड़ी स्लिम लगती हूँ। अदरवाइज़ रेड एंड ब्लू वो मेरे लिए बहुत लकी रही हूँ इस मैटर में। मैं शोज़ करने यूएस एंड कनाडा गई थी, 1 मंथ मैं वहाँ पे थी, तो मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। माय फेवरेट प्लेस मैं बोलूँगी लास वेगस, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतना चहल पहल रहता है और हर टाइम यू कैन पार्टी एंड मतलब घूमना एंड एवरीथिंग। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो जगह, बहुत लाइटेड है और पीपल आर सो गुड देयर। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। ना ही मैं वहाँ सेटल होना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ खुद को करना होता है, ये मैंने देखा है इन यूएस एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी। वहाँ पे मैन पावर बहुत कम है। तो हालांकि मुझे ड्राइविंग भी आती है, मैं ड्राइव करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हर कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ कोई कुछ काम करके दे। तो वहाँ पे वैसा लाइफ स्टाइल नहीं है। वहाँ जाओ, कुछ दिन तक घूम के फिर वापस माइंड फ्रेश करके आ जाओ वापस बॉम्बे। हाँ, इंडिया में आप अगर बोले तो हाँ, मैं बॉम्बे में रहना चाहूँगी। बहुत सारे रोल्स अभी बाकी है जो अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन अब मैं हिंदी फिल्म्स देख के ही सोचती हूँ कि ऐसा रोल अगर मुझे मिलता तो बहुत अच्छा लगता। जैसे अब मैंने बोला था जब वी मेट, उस फिल्म का जो कैरेक्टर था करीना कपूर का, उस टाइप का रोल अगर मुझे कभी मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। और इवन आशिकी 2, उसमें जो इनोसेंट लड़की थी, बहुत अच्छे से उनको मतलब फिल्माया गया है। और बहुत सारे हैं। हाँ, मैंने अभी तक ब्लाइंड का रोल नहीं किया है। एंड जैसे कभी कभी रोल्स मिलता है हीरोइंस को, बहुत हीरोइन बहुत स्ट्रांग रहती है, मतलब हीरोइन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स, वो भी अभी तक मैंने नहीं किया है, बट अभी मैं करने लगूँ। हीरोइन इज़ करीना कपूर, सलमान खान। नहीं, वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है, डायरेक्शन। और इतना मेरे अंदर नहीं है कि मैं डायरेक्शन करने लगूँ। स्क्रिप्ट में बहुत चीज़ें हैं, मतलब सबका बैलेंस होना चाहिए। और आजकल जैसे हिंदी फिल्में हो रही है ना, जैसे इवन अ स्मॉल कैरेक्टर आल्सो मतलब हाईलाइटेड सो मच, मतलब उनका भी बहुत अच्छे से शूट किया जाता है, तो बुरा लगता है जैसे एकदम रियल हो रहा है। उसी टाइप का स्क्रिप्ट में मतलब मुझे भी चाहिए, वैसे सब लोग दिखे, वैसे
वैसा स्टोरी हो कि सब लोग एकदम मतलब लगे कि हाँ ये सब रियल हो रहा है, रियल में ऐसा ही है। जब मैं एकदम घर पे हूँ तब डेफिनेटली मैं मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत भी जब बाहर जाना हो कि शॉपिंग या कहीं डिनर, कहीं पार्टी शार्टी में, तो मैं मेकअप करके जाती हूँ। और मैं ऑन स्क्रीन भी मेकअप बहुत लाइट करती हूँ। आजकल का वही ट्रेंड है कि बहुत ज़्यादा मेकअप एकदम पैनकेक लगा के, एकदम इतना बेस लगा के, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ऑन स्क्रीन भी बहुत लाइट मेकअप यूज़ करती हूँ, और जब मैं बाहर ऐसे नॉर्मल रहती हूँ तो लाइट लिपस्टिक एंड काजल और थोड़ा बहुत ब्लश ऑन लगा लिया, ऐसे करके मैं निकलती हूँ। एंड एकदम जब घर पे रहती हूँ तो जैसे नाइट वेयर टाइप वैसा मैं पहनना पसंद करती हूँ। हाँ, लेकिन जब निकलती हूँ तो अच्छा वेस्टर्न या इंडियन कुछ अच्छा पहन के ही मैं निकलती हूँ। एक्चुअल माई नेम इज़ अंतरा बिस्वास। जब मैं यहाँ आई थी तभी अंतरा बिस्वास नाम से ही मैं काम कर रही थी। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो एस्ट्रोलॉजिकली मोनालिसा नाम मेरे लिए बहुत अच्छा था और थोड़ा हैपनिंग भी था, तो इसके लिए मैंने रखा, क्योंकि इस नाम से कोई है भी नहीं। ऑलरेडी उस समय अंतरा माली ऐसे मतलब नाम सुनने को मिलता था, तो मैंने ऐसे थोड़ा हट के नाम, जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकली भी सूट हुआ, वैसा नाम रखा अपने लिए। आप लोगों को और मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। यंग गर्ल्स, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत करो और अपना टैलेंट आगे लाओ। टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आपको ऊपर जाने में कोई नहीं रोक सकता, और किसी के बहकावे में कभी मत आना। खुद अपना डिसीजन बहुत स्ट्रांगली लेना और भगवान पे बिलीव करना। 50 इयर्स मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री है और मैं उसमें एक पार्ट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि इस इंडस्ट्री में मैं रह पाई। 50 इयर्स के बाद भी अभी तक वैसा ही है, और ग्राफ और बढ़ ही रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जब मैं शुरुआत में आई थी उस समय से आज तक 5 साल बाद मतलब भोजपुर में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और ऐसे ही बनना चाहिए। और इसके मतलब ये जो बन रही हैं फिल्में, इसके चलते बहुत सारे घर को भी मतलब पैसे आ रहे हैं। एवरीवन इज़ वर्किंग, काम कर रहे हैं सब, तो बहुत सारे लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी ही फिल्म का ग्रोथ और होना चाहिए, तो एक दिन हम लोग भी एकदम जैसे हिंदी फिल्म्स भी और कितना आगे चली गई है, हम लोग भी आगे चले जाएंगे धीरे धीरे। क्या आप लोगों को पसंद है? आप लोग ऐसा कुछ करिए कि हम लोगों के पास आप लोगों का सुझाव आ जाए, ऐसा कुछ हो तो बताइए, और कुछ गलतियाँ भी अगर हमारे से हो जाए तो उसके लिए भी माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।